So, hey everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Harshit Tiwari from नाइपर हाजीपुर. सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लास्ट में मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं. वो क्योंकि सबको कन्फ्यूजन होता है ना कि नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या मेरे 150 से कम नंबर आ रहे हैं, क्या मैं क्वालिफाई हो पाऊँगा नहीं. देखो ये चीज़ें तो डिपेंड करती हैं तुम्हारे कैटेगरी पे भी, कि कैटेगरी भी वहाँ पे मायने रखता है. तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं. मैं कुछ बताऊँ कि कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएं, उसके पहले मैंने कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो तुम्हें दिख रहा होगा. तो मैं इस नंबर का इम्पोर्टेंस बताता हूँ. देखो अगर तुम्हारे अभी 120 से 150 आ रहे हैं, 120 से 150 आ रहे हैं, तो समझ जाओ अगर तुम एससी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो तो तुम सेफ जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में हो. एंड ओबीसी, एंड ओबीसी ऑल्सो, ओबीसी ऑल्सो तुम सेफ जोन में हो. लेकिन जनरल वालों, ऐसा जनरल के लिए नहीं है. तुम्हें तुम्हें और थोड़ा पुश करना पड़ेगा. मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पुश करें. एंड इफ़ तुम 150 से वन 200 आ रहे हो, 150 से 200 के बीच में नंबर आ रहे हैं अभी तुम्हारे, कि ना चाहते हो मतलब 150 से वो 200 के बीच में ही तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तुम कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम मान के चलो अंडर अंडर 2000, अंडर रैंक 2000 तुम्हारे आ रहा है. ये पक्का है. अगर तुम्हारा 150 से 200 के बीच में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं तो. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कम है तो ये कम नहीं है. अगर तुम पिछले साल का मतलब एक साल पहले वाला नहीं, पिछले साल का ही देख लो तो क्या कट ऑफ गया था. तो अगर तुम्हारे 200 भी आ रहे हैं तो इनफ है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. if तुम्हारे 200 से 250 के बीच में आ रहा है नंबर ये, तो तुम अंडर 1000 रैंक आ रहा है तुम्हारा, अंडर 1000 रैंक तुम्हारे आराम से आएंगे, फिक्र की बात नहीं है. इफ़ 250 टू 300 के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा रैंक 500 के अंदर आ रहा है. ठीक है. अगर तुम्हारे नंबर जो है ग्रेटर देन 300 है तो तुम्हें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो वही करो. ये पूरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें. ठीक है. अच्छे से जो कर रहे हो उसी को लास्ट तक करते रहो. ठीक है. तो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि तुम लोग कि तुम्हें मॉक में नंबर कैसे बढ़ाने हैं. अगर तुम्हारे 120 के 200 के बीच में है, तुम्हें और पुश करना है कैसे भी करके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले. मैं तो ये सब चीज़ें देखो, तुम जब मॉक टेस्ट देते हो, इफ़ मॉक टेस्ट तुमने दिया, जब तुमने तुमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक हर रोज़ दे रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ तुम मॉक हर रोज़ दे रहे हो. आज अभी के टाइम पे तुम मॉक टेस्ट दिए, देन तुम्हारे नंबर आए 120 200 के बीच में. तुम गलती क्या करते हो कि जो सही होते हैं उसको देखते हो तुम, जो सही वाले करेक्ट वाले उसको देखते हो, और जो रॉन्ग होता है उसको नहीं देखते हो. उसको यार देख लो, अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये ऐसा है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. जब तुम एनालाइज करो, देखो जो सही है ना, जो सही है वो हमेशा सही होगा तुम्हारा. तुम एग्ज़ाम टाइम में भी वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, तुम सही करके ही आओगे. ठीक है. जो नहीं गलत हुआ है तुम्हारे, मतलब मान लो कि तुम्हारे गलत हो गए हैं, नॉन अटेम्प्टेड को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जो तुम्हारे गलत हुए हैं, तुमको लगता था कि ये सही है, लेकिन तुम्हारा वो जो होता है ना कि एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन हो गया और वो गलत हो गया, तो उसमें क्या करना है. देखो वो चीज़ें, देखो लिखा क्या जाता है, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो जो तुम्हारा गलत हो गया ना, किस टॉपिक से है, देखो सुटिक्स, देखो सारे मेजर के एक एक गलत वाली चीज़ बना लो कि तुम ये रॉन्ग किए हुए हो मॉक टेस्ट में, क्योंकि अभी से एक महीना लगातार तुम्हें मॉक देने, हर दिन देने, हर दिन देने. आई थिंक तुम्हें लगेगा कि इसमें बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन देखना ये टाइम जो है ना, ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये पक्का बहुत सारे नंबर बढ़ाते हैं आराम से. तो देखो जब तुम अलग अलग कॉपी बनाए, सुटिक्स के, इकोलॉजी के, मतलब कॉपी क्या, एक सेक्शन बना लिया अगर एक कॉपी में बना रहे हो तो उसमें तुम्हें वो गलत वाले जो तुमको पता था कि ये मेरे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन तुमने गलत किया है, तो तुम्हें उसे लिखना है, तुम्हें उसे लिखना है, उसे लिखना है, और तुम्हें उसे हर दिन देखना है. जैसे कि आज टेस्ट देने जा रहे हो ना, तो उस पोर्शन को लिखना है, वो टॉपिक जो पढ़ा था तुमने,
तो वो चीज़ें जो तुमको लग रहा है कि याद नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें लिखनी है। और तुम्हें हर टेस्ट के पहले आधा घंटा पहले वो चीज़ें देख कर जानी है। पूरा सिलेबस देखो, तुम पढ़ के तो नहीं जा सकते, तो वो चीज़ें देख के जानी है, क्योंकि अगली बार वैसा कुछ आया, उस टॉपिक से आया, तो तुम्हारी गलत ना हो। तो वो चीज़ें तुम करके जाओ, देखना अगला ही टेस्ट में तुमको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंस उसकी। और ये नंबर, ये तुम्हारा मैं बताया कि जो गलत हो गए हैं तुम उसको कैसे टैकल करो। अब देखो, तुम जो अनअटेम्प्टेड थे, अनअटेम्प्टेड तुमको लगता है कि ये मुझे आता ही नहीं है, देखो उसको चेक करो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, कि कभी वो क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं जीपैट में, वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, या तुमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक नहीं पढ़ा, टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, उसके हिसाब से उसको टैकल करना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है उसे छोड़ दो, उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है तो, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो। लेकिन अगर वो टॉपिक तुमने पढ़ा नहीं है, अगर वो एग्ज़ाम में, मतलब मान लो तुम्हारे किसी भी मॉक टेस्ट में वो आता है, किसी भी, तो उसे जाके एक बार पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे तुम्हारे मॉड्यूल होंगे, उससे जाके पढ़ो, जाके पढ़ो। यार हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, ये कर लेना, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ वो चीज़ें तुम समझो, उसे जाकर पढ़ना। देखो आउट ऑफ सिलेबस वो नहीं आया तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि वो आया हुआ क्वेश्चन है, कि वो सिलेबस के अंदर है, वो आसान है, तुमसे नहीं हो पाया, उसे जाकर एक बार टॉपिक उसे पढ़ लो, अभी लास्ट मोमेंट पे तुमको वही करना है। और ये सब चीज़ें करोगे ना, ये सब चीज़ें करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना, हर, मतलब देखो अचानक से तुम्हारा नंबर नहीं बढ़ा कि यार आज तुम्हारे 120 आए हैं तो कल तुम्हारे 250 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मायने क्या रखता है, लास्ट डे, तुम लास्ट डे कैसा नंबर लाओगे, वही मायने रखता है ना। तो बस, तो एक एक बार हर दिन तुम अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो ना, 10-10 नंबर, 10-10 नंबर, अगर इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू इंक्रीज 10 मार्क्स पर डे, देन इट्स इनफ। तुम सोचो वो कितने कितने तुम्हें टेस्ट देने हैं, 30-40 अभी तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, तो इनफ होगा अगर तुम्हारे 5 से 10 नंबर भी हर हर मॉक टेस्ट में बढ़े तो। उसके बाद अगर मैं बताऊं, ये तो देखो मॉक टेस्ट का हुआ। इंपॉर्टेंट टेबल्स, अगर तुम्हें कुछ पढ़कर जाना है तो इंपॉर्टेंट टेबल्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स चाहे कोलॉजी में हुआ, कोलॉजी में इंपॉर्टेंट टेबल्स, कोलॉजी में हुआ, चाहे सुटिक्स में हुआ, चाहे फार्माकोग्नोसी में हुआ, चाहे ऑर्गेनिक में हुआ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख कर जानी है। जैसे अब मैं बताऊं तो सॉलिबिलिटी पैरामीटर, अब 1 से 10 क्या होता है, स्पेरेंगली सोल्यूबल क्या होता है, स्पेरेंगली सोल्यूबल हर बार आता है, तो वो उसका क्या होता है, डायलेटेंट फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, ये सब का डिफरेंस, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है हर बार वो चीज़ें हमेशा देख कर जानी है। कोलॉजी में तुम्हारे क्लासिफिकेशन हमेशा देख कर जाओ, अगर पूरा एक साथ नहीं हो सकता तो आधा आज देखा तो आधा कल देखा, ऐसे ही कर करके देखोगे ना, तो देखना उससे कितने नंबर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने यही सब किया हुआ है, यही सब किया था मैंने, तो ये सब चीज़ें तुम करके देखो। और मैं जानता हूँ इससे बहुत बहुत ये होता है, देखो तुमको लगेगा कि यार बहुत दिन, हर दिन दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, यार देखो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ पाना है ना, तो आज वो तुम्हें एफर्ट देने ही होंगे, कैसे भी करके एफर्ट देने ही होंगे। तुम्हें 13 से 13 to 14 आवर्स तुम्हें पढ़ने ही होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर कर देखो एक बार, और मैं जानता हूँ कि ये आराम से तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे और तुम क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारी कैटेगरी पे भी मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, तुम देख देखो। लेकिन अभी कैटेगरी की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैटेगरी क्या है तुम्हारा, अभी तुम्हें बस पढ़ना है, अभी तुम्हें बस पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ो एंड पुश करो खुद को, ठीक है। तो यही सब बातें थी, जहाँ से मैं ले लूँगा तुम्हारा कि ये सब चीज़ें करो तुम, और मैं जानता हूँ तुम फोड़ोगे, पक्का फोड़ोगे लास्ट एग्ज़ाम में। तो चलो फिर रैप अप करते हैं इस वीडियो को, एंड ये सब चीज़ें जो भी बताया मैं वो एक बार करके देखना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी डे, जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।